हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लाए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के हिंदी का पाठ 3 मेरी वसीयत। इसका पाठ है मेरी वसीयत। इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गंगा में अस्थियां का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना या मुक्ति की भावना। तो इसमें आंसर आएगा प्रेम भावना। प्रश्न दूसरा है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें ऑप्शन है ना, फिर नाकाम, या बी। तो आंसर आएगा ना। प्रश्न नंबर तीसरा है, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी। तो ऑप्शन में है ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, गंगा। तो इसमें आंसर आएगा गंगा। प्रश्न नंबर चौथा है, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया है। ऑप्शन में दिया गया है दरख्वास्त, वसीयत, दाह संस्कार, विरासत। आंसर में आएगा दाह संस्कार। प्रश्न नंबर 5 है, पुराण शब्द में इक लगाकर शब्द बना है। और ऑप्शन में है पौराणिक, इक पुराण या पौणिक। तो आंसर आएगा पौराणिक। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, नेहरू जी ने अपनी खालिस्तान इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। तो क्या भेजने की इच्छा व्यक्त की थी? अस्थियां। सातवां नंबर है, खालिस्तान की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। कहाँ की चोटियां? तो खालिस्तान में आएगा हिमालय की चोटियां। प्रश्न नंबर 8 है, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी खालिस्तान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? मुस्कुराती और उछलती। अगला 9वां नंबर है, भारत एक खोज नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी। तो किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने। अगला 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटा कर बनने वाला शब्द खालिस्तान है। तो इसमें क्या बनेगा? अधिकार। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो हम आंसर में पहला शब्द लिखे हैं ना समझ, ना धन समझ। दूसरे में लिखे ना जायज, ना धन जायज। अगला प्रश्न 13वां है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन है? पाठ के आधार पर बताइए। तो आंसर में हम लिखे हैं, पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। अगला प्रश्न 14 नंबर आता है, दरख्वास्त और फक्र शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो फक्र का अर्थ होता है गर्व या अभिमान। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। दरख्वास्त का अर्थ होता है अनुरोध व आवेदन। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तो मैंने आज छुट्टी का आवेदन लिखा। अब आ जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15 है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? आंसर में लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में दो इच्छाएं प्रकट की। पहला, और यहाँ पे प्रकट लिखना है, यहाँ पे प्रकट लिखना है,
प्रकट की। पहला यह है कि मेरी अस्थियां एक मुट्ठी गंगा जी में डाल दी जाएं और जो बाकी बचे हुए हिमालय के खेतों पर बिखेर दी जाएं। अगला प्रश्न 16 नंबर है, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। पहला हमने बनाया है, ना ही हम अच्छे हैं और ना ही हमारा अंदाज। दूसरा बनाया है, वह कब आएगा मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। हमारे जिले के पास महानदी है, हमने उसमें 3 वाक्य लिखे हैं। आपके जिले के पास जो भी नदी हो आप उसमें 3 वाक्य लिख सकते हैं। तो पहला है, हमारे जिले में एक महानदी है। दूसरा हमने लिखा हुआ है, पानी सिंचाई और पीने योग्य है। तीसरा हमने लिखा, महानदी के किनारे एक शिव मंदिर है। अगला 18 नंबर प्रश्न आता है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, इसे पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। हमने उत्तर में लिखा है, नेहरू जी को गंगा नदी से बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा नदी को बहुत ही करीब से देखा और उनकी बदलती सुंदरता का अनुभव किया। गंगा नदी भारतीय सभ्यता का प्रतीक रही है। अब आ जाते हैं द्यूर के उत्तरी प्रश्न में। उसका 19 नंबर प्रश्न है, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? आंसर में लिखेंगे, नेहरू जी आधुनिक रीति रिवाज के पक्षधर थे क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग उन जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगला हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। इसमें लिखा है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र जस्वा करके उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। हमने पहले महापुरुष गांधी जी लिए हैं, उनका चित्र भी लगाया है। गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखे हैं। पहला लिखा है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा लिखा है, महात्मा गांधी ने खादी को बढ़ावा दिया। तीसरा लिखा है, उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। चौथा लिखा है, उनका जीवन सादगी भरा था। पांचवा लिखा, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अगले दूसरे महापुरुष हमने लिए हैं जवाहरलाल नेहरू। उनके बारे में पहला लिखा है, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा लिखा, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। तीसरा, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। चौथा लिखा, उन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। और पांचवा लिखा, नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।